अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को पीएसटी चैप्टर 10 का आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान चैप्टर में मीनिंग ऑफ आइडियोलॉजी समझाती हूँ। फर्स्ट मीनिंग ऑफ आइडियोलॉजी क्या है? आइडियोलॉजी एक फ्रेंच वर्ड से बना है, उससे निकला है, उसका नाम है आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है और उसमें आइडियोलॉजी आइडिया आइडिया यानी कि नज़रिया, लॉजी यानी कि साइंस, मतलब साइंस ऑफ आइडियाज़। ठीक है, तो वो साइंस ऑफ आइडियाज़ है। इसके अंदर मतलब नज़रिया होता है, लोगों की सोच होती है, कैसे लोगों की सोच है। तो हर मुल्क का आइडियोलॉजी अलग अलग होता है, हर मुल्क के लोगों की सोच अलग अलग होती है। ठीक है, तो इसके अंदर बताया गया है कि आइडियोलॉजिक सिस्टमेटिक स्टडी होता है बॉडी का, यानी कि स्पेशली अबाउट लाइफ और कल्चर, ज़िंदगी गुजारने के तरीके। ठीक है, तो ये हमारे माइंड कैसे सेट हुआ हुआ है, ये आइडियोलॉजी के अंदर बताया जाता है। और ये इस आइडियोलॉजी के बेसिस पे हमारे मुल्क की पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं, यानी कि इनके जो रूल्स और लॉज बनते हैं, इन्हीं चीज़ों के ऊपर बेस बनते हैं। तो आइडियोलॉजी का मतलब ये बनता है कि हमारी नज़रिया, तो ये बहुत सारे लोग मिल के ये नज़रिया के अंदर मतलब आइडियोलॉजी के अंदर बनाते हैं रूल्स। तो ये आइडियोलॉजी एक हमारे मुल्क के अंदर आइडियोलॉजी काइंड्स, क्या क्या काइंड्स है उसके अंदर? पॉलिटिकल है, इकोनॉमिकल और रिलीजियस है। आइडियोलॉजी पॉलिटिकल यानी कि पॉलिटिक्स में भी आइडियोलॉजी का इस्तेमाल होता है, इकोनॉमिक भी है और रिलीजन के तरीके से भी की जाती है। ठीक है, तो आइडियोलॉजी एक इंसान को एक यूनिक थिंकिंग, क्योंकि इंसान की यूनिक थिंकिंग है, इसलिए वो इसके अंदर ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताया जाता है। और इसके अंदर आइडियोलॉजी में जैसे हमारे इस्लामिक सोसाइटी है, दूसरी सोसाइटी से मुख्तलिफ है, और हमारा रिलीजन इस्लाम है, और हमें अपनी ज़िंदगी होली कुरान मजीद और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। ये हमारी पूरी ज़िंदगी का कंप्लीट कोड है। तो हम मुख्तलिफ नहीं, हमारे कलर रेसेस सब इक्वल हैं। तो मतलब अलग अलग हैं, लेकिन हमें इक्वल मानना चाहिए कि हम सब इक्वल हैं। इक्वालिटी, जस्टिस एंड पार्टनरिज्म, सब कुछ इसके अंदर बताया गया है। तो इसके अंदर बताया गया है आइडियोलॉजी हमारी किस चीज़ पे बेसिस है। तो हमारी आइडियोलॉजी बेस होनी चाहिए कुरान और सुन्नत के मुताबिक, और हमें इसके दायरे में रहना चाहिए, उससे बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये हमारी आइडियोलॉजी है, ये हमारी सोच है, नज़रिया है, थॉट्स है, एक्शन, और हमें इसकी मुताबिक एक्शन करनी चाहिए। हमें प्रिंसिपल इस्लाम के मुताबिक जाना चाहिए। ऑल अदर रूल रेगुलेशन टू द इस्लामिक सोसाइटी फेम इनटू द लाइट ऑफ टीचिंग ऑफ इस्लाम। सारे हमारे रूल्स और रेगुलेशन से इस्लामिक सोसाइटी में वो लाइट और टीचिंग ऑफ इस्लाम के मुताबिक होनी चाहिए, और जो हर एक एक इंसान को अपनी ज़िंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारनी चाहिए। ठीक है, तो सोशल इस्लामिक आइडियोलॉजी है। आइडियोलॉजी इंसान को एक सोचने का तरीका बताता है। ठीक है, तो सब मिल के एक मतलब रूल बनाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आइडियोलॉजी इंसान का एक माइंड होता है। हर मुल्क के लोगों का अलग अलग आइडियोलॉजी होता है, अलग अलग नज़रिया होता है। जैसे हमारा रिलीजन इस्लाम है, हम मानते हैं कि अल्लाह एक है, कुरान मजीद और ये फरिश्ते और क़यामत के दिन को हम मानते हैं। लेकिन बाकी हर कोई नहीं मानता, मुसलमान मानते हैं। तो हमारा नज़रिया अलग है। तो इसलिए इल्लामा इकबाल, कायदे आज़म, बाकी बड़े रिलीजियस लीडर्स ने बोला था कि एक हमें अलग मुल्क चाहिए, पाकिस्तान चाहिए, ताकि हम उसके अंदर अपने कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें, हम वहाँ अपने इस्लाम की प्रैक्टिस करें। ठीक है, हमने सिर्फ वी नॉट टॉकिंग अबाउट द पीस ऑफ लैंड, हम सिर्फ पीस ऑफ लैंड की बात करने नहीं आए थे, वो सिर्फ लैंड का पीस लेने के लिए नहीं आए थे, बल्कि वहाँ पर हमने इस्लाम की प्रैक्टिस करनी थी, इस्लाम को हमने फॉलो करना था। तो ये हमारा सारा क्या है? आइडियोलॉजी है। ठीक है, तो हमने इसी की बेसिस पे पाकिस्तान की बुनियाद रखी कि हमारा मुल्क एक इस्लामिक रिपब्लिक है, हम इसके अंदर इस्लाम को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो होली कुरान इज़ द परमानेंट बेसिस ऑफ इस्लाम, इट प्रोवाइड डिटेल गाइडेंस द पीपल। तो हमें डिटेल गाइडेंस बताता है कि हमें कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, रूल्स और लॉस इसी के तौर तरीके पर होने चाहिए, ताकि हम अपनी ज़िंदगी सही से गुजार पाएँ। तो सुन्नत, वो एक सुन्नत, फिर सुन्नत ये जो आप वसल्लम ने काम किया, डिटेल में किया हो, करके दिखाया हो, वो हम भी उसे फॉलो हमें भी करना चाहिए। जैसे होली कुरान, उसके डिटेल गाइडेंस सुनना है। इसके अंदर आप वसल्लम ने टीचिंग दी हुई है, इस्लामिक रूल्स और लॉज भी हमें सुन्नत के मुताबिक करने चाहिए। सुन्नत एक अरेबिक टर्म है, सुन्ना, और सुन्नत का मतलब होता है फॉलो करना। तो हमें आप वसल्लम को फॉलो करना चाहिए, उनकी ज़िंदगी के तरीके उन्हें अपनाना चाहिए। तो ठीक है, उसी के मुताबिक हमें रूल्स और लॉज बनाने चाहिए। और हमारा ट्रेडिशनल कल्चरल वैल्यू है कि हमें फेस्टिवल्स गैदरिंग जो सारी होती है, वो कुरान के अपोजिट और टीचिंग के अपोजिट, इस्लाम के अपोजिट नहीं होनी चाहिए। जो हमारे इसके अंदर रिलीजन है में है, ठीक है, तो हमें रिलीजन को फॉलो करना चाहिए। तो अब ये बात बताई जाती है कि आइडियोलॉजी में मतलब हमारा आइडियोलॉजी दूसरे मुल्कों से कितना मुख्तलिफ है।
हम एक इस्लामिक मुल्क है, क्योंकि हमारा इस्लामिक मुल्क है, हमारे रूल्स और लॉज सब अलग अलग उनसे होंगे, हमारे नज़रिए भी अलग है, हमारी सोच भी अलग है, ठीक है। तो इसके अंदर आगे बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ आइडियोलॉजी। तो आइडियोलॉजी किस चीज़ की तरफ इशारा करती है, वो हमें इशारा इस तरफ करती है, यानी कि उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीका, हमारा थिंकिंग और सोशल इंट्रैक्शन लेना चाहिए। तो इसके अंदर एक पीपल को यूनाइट किया जाता है एक प्लेटफॉर्म में, ठीक है। और ये एक मोटिवेटिंग फोर्स है जिसके अंदर लोग एक कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाते हैं एक एक आइडियोलॉजी के ऊपर, ठीक है। तो फिर इसके अंदर ये कि हम लोग एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आइडियोलॉजी में कि ये एक मोटिवेटिंग फोर्स है हमारी कामयाबी के लिए, और इसके अंदर हम लोग अपने चूज़ कर सकते हैं लीडर्स को, ताकि हमारे लिए सही डिसीजन बना सकें, सही। तो फिर हमें ये फ्रीडम भी देती है कि हम किस तरह आज़ादी से रह सकते हैं, हम कल्चर ट्रेडिशन फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब मवाद क्या है आइडियोलॉजी में, कंटेंट ऑफ आइडियोलॉजी क्या है, हमारा रिलीजन कॉमन है, हमारा कल्चर कॉमन है, हमारा कॉज कॉमन है और डेडिकेशन कॉमन है। अब रिलीजन एक बाइंडिंग फोर्स है नेशन के लिए। अब हमारा जैसे रिलीजन इस्लाम है, तो हमारे पूरे पाकिस्तानियों के लिए, मुसलमानों के लिए वो कॉमन रिलीजन हमारे लिए बन गया। तो ये हमारा आइडियोलॉजी में ये हमारा ये नज़रिया है। तो हमारा कल्चर भी एक जैसा है, हम लोग इस्लाम के तौर तरीक़ों से हमारा कल्चर मतलब फॉलो करेंगे। कॉज भी कॉमन है, कॉमन कॉज मतलब जब 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, तो हमारे लिए वो कॉमन कॉज है, हम उसे मनाते हैं, ठीक है। अब डेडिकेशन वो है जो हम लोगों ने एक नोबल कॉज पे हम लोगों ने मेहनत की, जद्दोजहद की, कि हमें क्या चाहिए था, हम सब मुसलमानों की एक ख्वाहिश थी कि हमें एक अपना सेपरेट मुस्लिम स्टेट चाहिए, जो हमें मिल गया। तो ये हमारे रिलीजन भी कॉमन है, कल्चर भी कॉमन है, कॉज भी कॉमन है और डेडिकेशन भी। अब आइडियोलॉजी पाकिस्तान में बेसिस क्या है, मतलब इसकी बेसिक क्या है। तो इसके अंदर फर्स्ट जब हमने पाकिस्तान बनाया, तो हम लोगों ने किस बुनियाद पे रखा कि हम लोग डॉक्ट्राइन ऑफ फेथ, यानी कि हम अल्लाह ताला पे भरोसा रखते हैं, हम क़यामत के दिन पे, प्रॉफिट पे और सारे बुक्स पे जो उनके रिवील्ड की गई थी, ठीक है। हम इन चीज़ों पे भरोसा रखते हैं। और एक और चीज़, हम सोशल डील कैसे करना है, हम लोगों से हमने मिलना है तो कैसे मिलना है, तो हम लोगों ने जस्टिस रखनी, इक्वालिटी रखनी है। हमें इस्लाम में ये चीज़ बिल्कुल मना है कि कास्ट, कलर और क्रीड पे हम लोग मतलब दूसरों को अलग अलग मुख्तलिफ कर दें। हम सब मुसलमान एक हैं और हम सब इक्वल माने जाते हैं, हम सब आदम की औलाद हैं और आदम को मिट्टी से पैदा किया, ठीक है। अब हम लोगों में और काफिरों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है कि हम लोग सबको इक्वल समझते हैं, जो कि आजकल किया नहीं जा रहा, लेकिन ये बहुत बुरी चीज़ है। और हाँ, हम लोगों को अलग क्यों किया गया, पहली बात है सब कॉन्टिनेंट था, इंडिया और पाकिस्तान एक साथ मिला हुआ था, तो फिर उन्हें अलग क्यों किया गया, वो अलग इसलिए किया गया, हमारे नज़रिए, हमारी आइडियोलॉजी उनसे मुख्तलिफ है। वो चाहते थे कि उन लोगों की लैंग्वेज दूसरी है, वो लोग चाहते थे उनकी हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज, एंड वी सेड दैट उर्दू एज ऑफिशियल लैंग्वेज। तो हम में ये डिफरेंस था, उनका रिलीजन अलग था, हमारा रिलीजन अलग। वो हमें इस्लाम की प्रैक्टिस नहीं करने देते थे, वो अपने स्कूलों में भी अपनी चीज़ें सिखाते थे और हमें अपनी चीज़ें नहीं सीखने देते थे, तो उनमें ये डिफरेंस था। और वो उनकी कास्ट आप लोग देखते होंगे, कोई ऊपर वाले होते हैं, कोई नीचे होते हैं, ठीक है। सबको इक्वल नहीं समझते, हर किसी को इक्वल राइट्स नहीं देते। तो इस्लाम की प्रैक्टिस करने के लिए हमने एक अलग से अपना मुल्क बनाया, ताकि हम उसके अंदर इस्लाम की प्रैक्टिस करें, सबको इक्वल समझें, सबको इक्वल राइट्स मिलें, ठीक है। और जस्टिस मिले, इंसाफ मिले, ठीक है, इक्वल होना चाहिए। अब प्रिंसिपल डेमोक्रेसी इन इस्लाम में ये है कि हमें फर्स्ट हम एक भरोसा रखते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट है कि डेमोक्रेसी इस्लाम में कि एक सच बात तो ये है कि मतलब ये सारी पावर जो है यूनिवर्स सब अल्लाह ताला ने बनाई है। और हम लोग खुद से मतलब हमें लिमिट्स में रह के ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। अच्छा, अब डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी वो होता है एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, एक टाइप में ऑफ गवर्नमेंट होती है, जिसके अंदर पीपल, लोग, हम जैसे लोग वोट करते हैं गवर्नमेंट को, हम गवर्नमेंट को वोट करते हैं ताकि वो हमारे मुल्क के लिए काम कर सके, ठीक है। तो इसके अंदर पावर किसे दी गई होती है, गवर्नमेंट को हम पावर देते हैं ताकि हमारे मुल्क को चला पाए, और विद द प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम, इस्लाम के तौर तरीक़ों से ज़िंदगी गुजारने का बताए हमें, ठीक है। और वो हमारे मुल्क के अफेयर्स सही तरीके से रन कर पाए, वो गॉड फेयरिंग पर्सन हो, ठीक है। जैसे कि पुराने ज़माने बताया जाता था, जो खलीफा होते थे वो एक राइटफुल ओपिनियन लेते थे, अपने मुल्क के लिए बेहतरी के लिए कुछ करते थे। तो हम लोगों ने भी एक मुल्क के लिए एक गवर्नमेंट को चूज़ किया, ताकि हमारे मुल्क के लिए वो अच्छा कुछ करे, उसकी तरक्की के लिए कुछ सोचे, ठीक है। तो हाँ, वो ना कि वो एक ऐसा काम करे कि वो अपने आप को बड़ा समझे, बल्कि वो हमारे लिए सर्वेंट होगी, क्योंकि हम लोगों ने उसे इलेक्ट किया है ताकि हमारे लिए कुछ करे। तो फिर उसके ऊपर फ़र्ज़ आ गए काफ़ी सारे कि उसे अपने मुल्क के लिए कुछ करना है, और वो
ना कि वो इंजॉय करे अनलिमिटेड पावर्स को, ठीक है, उसके ऊपर भी एक फ़र्ज़ आ गया है। अब कॉन्सेप्ट क्या डेमोक्रेसी इस्लाम के अंदर, कि वो डेमोक्रेसी क्या है हमारी, ठीक है। फर्स्ट तो है जस्टिस, जस्टिस यानी इंसाफ, ठीक है। तो गवर्नमेंट को इंसाफ देना चाहिए, और पहली बात है कि डेमोक्रेसी इस्लाम के अंदर हमें फर्स्ट दिया गया है, इस्लाम के अंदर जस्टिस, इक्वल रहने का, इक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन रिजेक्ट कर देनी चाहिए सारी, के हम किस रेस से हम ताल्लुक़ रखते हैं, किस नस्ल से, कि कौन सा कलर है हमारा, हम लोग अमीर हैं गरीब, ये सब कुछ इसके अंदर रिजेक्ट किया जाता है। सबको इक्वल राइट दिए जाते हैं, सबको इक्वल राइट देने चाहिए, जैसे कि सबको इक्वल राइट देनी चाहिए, महंगाई कम करनी चाहिए, मतलब ऐसे के इंसाफ दिए गए प्रिंसिपल डेमोक्रेसी इस्लाम, यानी कि डेमोक्रेसी भी इस्लाम के तौर तरीक़ों से ही होनी चलनी चाहिए, उसके अंदर जस्टिस होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, ब्रदरहुड फ्रेनिटी यानी ब्रदरहुड, फर्टर्निटी ब्रदरहुड, इसके अंदर ये यानी कि बताया गया सब मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, एक की प्रॉब्लम दूसरे भी अपनी प्रॉब्लम समझे, उसका हल निकाले, और एक की खुशी दूसरे के लिए खुशी हो, सब इक्वल समझे अपने आप को, ठीक है। और बहुत जोश से इस्तकबाल करें, तो इस तरह टॉलरेंस यानी कि हमारे अंदर बर्दाश्त होनी चाहिए, ताकि हम लोग सोशल रिलेशन में टॉलरेंस हम फैला सकें, और टॉलरेंस हमें एक लड़ाई झगड़े से रोकती है, और आप सल्लम ने भी हमें टॉलरेंस करने का बोला है, बर्दाश्त करने का बोला है, जो कि आप सल्लम बहुत ज़्यादा करते थे, ठीक है। अब तक के लिए इतना ही। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी और सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।